नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी कल होने वाली परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड HBSC बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी के पेपर के बारे में दोस्तों। तो सभी सेट में आपकी वीडियो में बताने वाला हूँ, यानी कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ सेट ए की बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सेट बी की, सेट सी की और सेट डी की। दोस्तों सभी सेट की मैं यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा आपको, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं सेट ए की। सेट ए में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उनको एक बार ज़रूर देखें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के यथानिष्ठ उत्तर दीजिए। टोटल 14 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि आशीर्वाद दीक्षांत का आपको संधि विच्छेद करना है। पिकारी शब्द किसे कहते हैं, आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। असुर और सरस्वती के दो पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। दो नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अनुसार और सदोवर में उपसर्ग आपको छांटना है। वैतनिक निर्गुण में विलोम शब्द आपको लिखना है। मधुर कुलीन प्रत्यय में आपको छांटने। छठा आपको मुहावरे का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट करना है। मुहावरे आपसे क्या पूछा गया है कि आप इसे बाहर आना, कलम तोड़ना। प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, दो नंबर का। कै और ख की बात करते हैं। कै की बात करते हैं, वर्णिक छंद किन्हें कहते हैं आपको लिखना है। ख में रूपक अलंकार परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है, यानी कि उदाहरण सहित आपको परिभाषा लिखनी है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना है, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। नारी शिक्षा का महत्व, विद्यार्थी अनुशासन। दोस्तों जो भी निबंध लिखो उसको कम से कम 150 शब्दों में आप लिखना। 150 शब्दों में लिखोगे आपको टोटल 6 अंक तुरंत मिल जाएंगे दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण पर आप लिख सकते हैं, हमारी संस्कृति एकता, गणतंत्र दिवस, किसी पर भी आपको लिख सकते हैं जिस पर आप आसानी से एक निबंध लिख पाएँ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। योग का महत्व बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। अथवा में आपसे पूछा गया है कि कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था के लिए अपने मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी कि दोस्तों एक प्रार्थना पत्र के लिए आपको टोटल 6 अंक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ख की, खंड ख की, प्रश्न नंबर 5 से दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 में प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में आपको देने हैं, जिसके लिए आपको टोटल 5 अंक मिलेंगे। 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि पुरहीन पात का अर्थ क्या है। सूरवीर अपनी वीरता का परिचय किस प्रकार देते हैं। बसंत रूपी बालक को किसका पुत्र बताया गया। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक आपकी है उससे लिए गए। आत्मकथा कविता में कवि ने मधुप किसे कहा है, किसकी आभा अट नहीं रही है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसी प्रकार बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। क्या की बात करें, उद्धव गोपियों को क्या संदेश देने के लिए गया है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए कि राम भक्ति का, शिव भक्ति का, इंद्र भक्ति का, योग साधना का। इन चारों में से जो आपका सही आंसर होगा वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ख की बात करते हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत, यानी कि किस कांड से लिया गया। बालकांड से, सुंदर कांड से, अयोध्या कांड से, लंका कांड से। गह की बात करते हैं, सीवन को उधेड़कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। यह कंथा का अर्थ आपको बताना कि कंथा का यहाँ पर, कंघा का यहाँ पर अर्थ है क्या दोस्तों। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इस काव्यांश को आपको पढ़ना है और इसको पढ़कर जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या प्रश्न पूछे गए यहाँ पर देखिए। प्रश्न नंबर आपसे पूछा गया कि काव्यांश के कवि और कविता का नाम आपको हमेशा याद रहना चाहिए। पाठ और पाठ के लेखक का नाम भी आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ख की बात करें, प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग स्पष्ट करना है। किसके दुख को प्रमाणिक कहा गया, अंतिम पूंजी किसे कहा गया, लड़की को किस चीज़ का आभास होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, फिर से काव्यांश आपसे पूछा गया या काव्यांश आपसे पूछा गया, इसका आपको शिल्प, सौंदर्य और भाव आपको यहाँ पर प्रकट करना है, जिसके लिए आपको 2 अंक यानी टोटल 4 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया, कवि ने फसल को क्या कहा, इसको आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट करना है। उत्साह कविता का मूल भाव आपको स्पष्ट करना है, जिसके लिए आपको टोटल 3 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों में या एक वाक्य में दीजिए, जिसके लिए आपको टोटल 5 अंक मिलेंगे। 11 क्वेश्चन फिर से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर टोटल पूछे जाएंगे, जिनका आपको उत्तर देना है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन आपका गद्यांश आपको यहाँ पर दिया गया है। गद्यांश 4 नंबर का आपको गद्यांश दिया जाएगा। टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इस गद्यांश को पढ़कर इन 4 क्वेश्चनों का आपको उत्तर देना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। यशपाल यहाँ पर
आपको जो यशपाल अथवा मन्नू भंडारी का जीवन परिचय आपको यहाँ पर देना है। टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का आपका यशपाल का रहेगा, 3 नंबर का आपको मन्नू भंडारी का जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि 6 नंबर में आपका जीवन परिचय अवश्य पूछा जाएगा 101%। 14% पठित पाठ के आधार पर संस्कृत और सभ्यता में अंतर स्पष्ट करना है आपको, जिसके लिए 2 अंक दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कृतिका भाग 2 की, खंड गय की। प्रश्न नंबर 15 के आधार पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। टोटल 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर का आपका कृतिका भाग 2 रहेगा। क्या की बात करते हैं, खेल खेलते हुए बच्चे पिता को देखकर क्यों भाग खड़े होते हैं। खैर जॉर्ज पंचम की नाग पाठ में निहंग व्यंग को आपको स्पष्ट करना है। इसी प्रकार 3 क्वेश्चन आपसे और पूछे जाएंगे। ये खत्म होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका सेट ए खत्म हो जाता है। सेट बी की बात करते हैं। सेट बी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने लगा तो आपका जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो वहाँ पर आप बता सकते हैं, और आपको वहाँ पर PDF पेपर भी मिल जाएगा। इस पेपर का PDF आपको पूरा मिल जाएगा, चारों सेट वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा, A, B और C, D करके। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से उपमा अलंकार सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उपमा अलंकार की साधारण परिभाषा आपको देनी है। चौपाई छंद का आपको यहाँ पर लक्षण, यहाँ पे उपमा अलंकार के बारे में लिखना है। इसी प्रकार बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा जाएगा कि एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। इसी प्रकार जैसे ऊपर वाले में सेट ए में पूछा गया था, ये भी आपका 6 नंबर का रहेगा। ये आपको एक पत्र लिखना है जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार की प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। अथवा में भी आपको यहाँ पर पूछा गया। 5वां क्वेश्चन आपका एक एक शब्द वाला रहेगा दोस्तों, एक एक शब्द में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 5वां। 6ठा क्वेश्चन आपका फिर से बहुविकल्पीय पर पर्सन रहेगा 3 नंबर। 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। ये दोस्तों आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, तो अब आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इन पर ज़रूर ध्यान दें दोस्तों। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी पढ़कर जाते हैं तो अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। जो आपका 8वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो आपको एक काव्यांश दिया जाएगा जिसका आपको भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है, जो 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में आपसे उत्साह कविता में निहित संदेश स्पष्ट करना, आपको संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है, जिसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मूर्ति में नेताजी की किस वर्दी में दिखाई दे रही है, ये आपको बताना है। इसी प्रकार आपसे पूछा गया कि बाल गोविंद भगत किस पंथ के जैसी टोपी पहनते थे, ये आपको बताना है। नवाब साहब ने खीरे की क्या विशेषता बताई, लेखक ने फादुल फूल की तुलना किस वृक्ष से की है, मन्नू भंडार की यादों का सिलसिला किस शहर से शुरू होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 11वें क्वेश्चन में फिर से आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार 12वां क्वेश्चन आपका गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये देखिए दोस्तों आपका फिर से 13वां क्वेश्चन 6 नंबर के मैं जो आपको बता रहा था कि जो आपका फिक्स रहेगा जीवन परिचय, आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिसके 6 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाले। इसी प्रकार आपका जो 14वां क्वेश्चन रहेगा वो भी आपका दोस्तों यहाँ पर पूछा गया। कृतिका भाग 2 से आपसे फिर से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके रिपीट होते रहते हैं। सेट सी की बात करते हैं। सेट सी यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन आपको संधि विच्छेद करना है और आपको उपसर्ग बताना है, विलोमार्थी शब्द बताने हैं, पर्यायवाची शब्द बताने हैं। इसी प्रकार जो आपका 3rd क्वेश्चन रहेगा वो आपका एक विषय पर आपको फिर से निबंध लिखना है। 6ठा नंबर आपका एक पत्र लिखने के लिए, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। 5वां क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहेगा। 6ठा क्वेश्चन आपका ऑप्शन टाइप रहेगा दोस्तों। 7वां आपको काव्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आपको भाव व शिल्प सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। 8वें क्वेश्चन में जो पैटर्न है दोस्तों वो सेट A, B और C, D सभी सेट का सेम होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए फिर से आपको यशपाल और यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय आपसे पूछा गया है। नेताजी का चश्मा, पाठ के पान वाले का रेखा चित्र आपको प्रस्तुत कीजिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया। इसी प्रकार जो 15वां क्वेश्चन है यह कृतिका भाग 2 से लिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं सेट डी की। सेट डी में भी आपसे इसी प्रकार सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक बार जल्दी से देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप पढ़ो तो वीडियो को रोककर आप प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए, वरना मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके उतना अपने छोटे भाई बहन जो भी आपकी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं दोस्तों, जो हरियाणा बोर्ड से संबंधित है, उनको इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं।
और अपने यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। और इससे पहले दोस्तों मैंने कुछ वीडियोस बना के डाली हैं, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आपको हरियाणा बोर्ड से संबंधित प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सेक्शन डी खत्म हो जाता है, सॉरी सेट डी खत्म हो जाता है कृतिका भाग 2 से। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यह ढैया झुलनी हैरानी को रामा पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ख पूछा गया टुन्नू और दुलारी का पहली बार परिचय कहाँ किस रूप में हुआ था, वो आपको बताना है। गह में पूछा गया कि कुटिया में घूमने वाले धर्मचक्र के बारे में गंतोक के निवासियों की क्या मान्यता है। घ पूछा गया जॉर्ज पंचम के नाक पर ध्यान जाने से पहले शाही दौरे की क्या तैयारियां की गई थी। डैल लेखक ने अपने लेखन को अपनी आंतरिक विशेषता को क्या कहा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये सभी सेट आपके यहाँ पर खत्म होते हैं। सभी दोस्तों का धन्यवाद। बने रहे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें।